स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। अच्छी खबर, सच्ची खबर में सबसे पहले बात आस्था के महाकुंभ की करेंगे, जो अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। कुंभ के समापन में अभी 11 दिन बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ नए रिकॉर्ड बना रही है। महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। दरअसल कल भी यहां पर 2 अनोखे रिकॉर्ड बने, जबकि और भी कई रिकॉर्ड अभी बनने वाले हैं, जिनके कारण इस बार के महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में होने वाली है। क्या है रिकॉर्ड, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में संगम की रेती पर भव्य दिव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन और त्रिवेणी पर पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आस्था का ऐसा समंदर उमड़ रहा है जिसको देखकर दुनिया हैरान है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम लोग लगातार इस समागम में शामिल होने संगम नगरी प्रयागराज पहुँच रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि 144 साल बाद दुर्लभ योगों में लगे इस महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड भी बनने लगे हैं। महाकुंभ में 33वें दिन यानी कल 14 फरवरी को संगम तट पर बेहद खास रिकॉर्ड बना। इस महाकुंभ में कल तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। इस प्रकार विश्व में यह अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा आयोजन हो गया, जिसमें केवल 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। महाकुंभ में भाग लेने वालों की ये संख्या दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। 13 जनवरी को शुरू हुए इस महाकुंभ में 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ और उसके बाद लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। और मेरे पीछे आप जो हुजूम देख रहे हैं, ये वही श्रद्धालु हैं जो लगातार जो आ रहे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उनके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। संगम में स्नान उनके लिए पुण्य कमाने का मौका, एक बड़ा मौका है और यही वजह है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ पार कर चुका है। अभी अंतिम जो अमृत स्नान है 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का, वो बाकी है, लेकिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार करके तमाम देशों की जनसंख्या जो उन देशों में रहती है, उतनी जनसंख्या प्रयागराज के इस महाकुंभ में सड़कों पर रोज चल रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ में कल सफाई का भी एक अनोखा रिकॉर्ड बना, जिसकी गवाही रामघाट से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। कल 14 फरवरी को यहाँ पर 300 सफाई कर्मियों ने एक वक्त में एक ही साथ त्रिवेणी के 3 घाटों पर सफाई अभियान चलाया। सफाई कर्मियों ने एक साथ रामघाट, गंगेश्वर घाट और भारद्वाज घाट पर नदी की सफाई की। तमाम सफाई कर्मियों ने क्लीनिंग नेट के जरिए गंगा नदी की सफाई की। एक साथ 3 घाट पर 300 सफाई कर्मियों ने एक नदी, एक शहर और एक वक्त में सफाई कर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से जो इन्विजिलेटर थे, जो जूरी मेंबर्स थे, उन्होंने इस रिकॉर्ड करते वक्त उन तमाम घाटों पर मौजूद रही और टीम ने बारीकी से इस पूरे 30 मिनट तक की गई गंगा के किनारे पर सफाई अभियान को बारीकी से परखा और रिकॉर्ड किया। इस महाकुंभ में रिकॉर्ड का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। आज से लेकर अगले 3 दिनों तक यहाँ और भी कई शानदार रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जिन पर मुहर लगाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी बाकायदा यहाँ मौजूद है। आज यानी 15 तारीख को 15,000 सफाई कर्मी एक साथ संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर दूरी में सफाई करेंगे, जबकि कल यानी 16 तारीख को 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे। वहीं 17 तारीख को यहाँ 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेलों में हर बार करोड़ों लोग भाग लेते हैं। मानव इतिहास में इतने विशाल समागम का दूसरा कोई जिक्र नहीं मिलता है। आपको बता दें, इससे पहले 2019 के अर्ध कुंभ में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए थे, जिसमें पहला एक साथ 500 से अधिक शटल बसों को एक साथ चलाने का रिकॉर्ड शामिल है। दूसरा 10,000 सफाई कर्मियों के स्वच्छता अभियान का भी रिकॉर्ड शामिल है, जबकि तीसरा 7,000 लोगों के हैंड प्रिंट 8 घंटे में लेने का भी रिकॉर्ड बना था। इस बार के महाकुंभ के समापन में अब केवल 11 दिन बचे हैं और अभी 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व बाकी है। इस बीच कुंभ नगर में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है।
तो माना जा रहा है कि इस बार इस महाकुंभ में कई और नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। आस्था और श्रद्धा के और भी अनूठे रंग देखने को मिल सकते हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ का 34वां दिन है। नए रिकॉर्ड के साथ श्रद्धालुओं का आना जारी है और आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने संगम में डुबकी लगाई, त्रिवेणी में पूजा की। इसके अलावा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपने परिवार के साथ आस्था के इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच गए। महाकुंभ के समापन में अब केवल 11 दिन बचे हैं, जिसमें महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाला अंतिम महास्नान की तिथि भी शामिल रहेगी। लिहाजा अब कहा जा सकता है कि यह महाकुंभ समापन की ओर बढ़ गया है। भीड़ के बावजूद महाकुंभ में आने वालों के उत्साह में कोई भी कमी नहीं है। कानपुर से 80 साल की एक बुजुर्ग महिला भी संगम पर स्नान करने के लिए यहां पर पहुंची। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। संगम में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर भले ही हम और आप डर रहे हों कि कैसे इस भीड़ में जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने तय कर लिया है कि उनको संगम में स्नान करना है तो वो चले आ रहे हैं। उनके लिए न दूरी मायने रखती है और न ही उम्र। हमारे साथ एक दादी है, देखिए पहले उम्र देखिए, बुजुर्ग इतनी है लेकिन संगम स्नान करके आ गई। हो गया स्नान है? कहाँ से आ रही हैं? हम कानपुर से हैं बेटा। कानपुर से? हाँ। तो किसके साथ आई हैं? हम बस आई है ना। अच्छा, तो सब लोग हैं। सब लोग हैं? हाँ, सब लोग। तो अरे कितना पैदल चलना पड़ा? आगे पैदल बेटा बहुत चली, बहुत चलना पड़ा। मगर पहले बोले गंगा जी ना हो। हाँ। तो हमको गंगा जी अगर हमको हनाना होता तो हम किराया भाड़ा दे के हम गाड़ी को भाई। कानपुर से काहे गंगा जी नहाने आते हैं? हमारे यहाँ खुद गंगा जी है। खुले हाँ। अब हाथ पर भी हनाया आती है। हाँ। बच्चे वो कहते थे हम हनाए हाँ। हमको नहाएंगे तो यही नहाएंगे, हम गंगा जी नहीं नहाएंगे। हाँ। नहाना है तो संगम में हम नहाना है। गंगा में हाँ। अगर नहाना होता गंगा जी तो हम कानपुर में नहा लेते। हमने कह दिया कि हम नहाएंगे संगम। फिर फोन किया बच्चों को तो बोले ठीक है अम्मा नहा लो, आराम आराम से आना। तो परिवार के लोग और कोई नहीं आए, आप अकेले ही चल दी? हाँ, हम अकेले आए। अरे तो अम्मा डर नहीं लगा? इतने भीड़ में भगदड़ हो रही है, इतने भीड़ में कहाँ उम्र में? अरे बेटा जिंदगी है। हाँ। मन सीधा करके आओ, अगर कोई होनी होगी तो हो जाएगी और नहीं होगी तो घर वापस जाएंगे। लेकिन संगम में नहाना? हाँ, संगम में नहाना है। अच्छा ये बताओ, इतनी भीड़ के बावजूद व्यवस्था कैसी लगी? सब पुलिस सब लगी? बढ़िया बहुत। हाँ वो तो हम लोग न्यूज में देखते थे। हाँ। टीवी में। लेकिन इतनी भीड़ तो नहीं देखी होगी ना? नहीं देखी थी, मगर हाँ भैया यहाँ से आके सब कुछ दिखा। हाँ। कोई समस्या नहीं? लेकिन पैदल चल के पाँव पिराए होंगे, दर्द हो रहे होंगे? अरे नहीं का कुछ नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, आप किसके साथ? पड़ोस की ये बहू है आपकी, तो आप लेकर के आई हैं? हाँ। इनके लड़का बहू नहीं आए? नहीं आप मैं लेकर के चली आई? हाँ नहीं बस आई है, खड़ी है। बस से आए? हाँ। अच्छा अच्छा, बस खड़ी है। पैदल आए है? वहाँ से सब लोग पैदल आए। अच्छा। अब सब लोग का दिन दिन वही अड्डे पर मिलना। हाँ हाँ। तो अब पुण्य कमा लिया संगम में स्नान का। कितनी बार कुंभ नहा चुकी हैं? हम बेटा आज 20 साल पहले हम 11 साल बराबर संगम नहाने आए और यहाँ 15 दिन रुके। 15 दिन यहाँ हम रुके, 11 साल थे तब इतने। अब ये कुंभ में हम नहाने आए। 20 साल पहले। 20 साल पहले आई थी? हाँ। तो बहुत अंतर हो गया होगा आपको? हाँ बहुत उस समय आप चल वल भी लेते थे, बुजुर्ग हो गई तो चलने में घर वालों ने रोका नहीं कि अम्मा कहाँ इस बुजुर्गियत में जा रही हो, काहे जा रही हो? परेशान बच्चों को हम रोकते हैं, मगर हम कह देते हैं जब तक हमारी यही पूजा पाठ व्यवस्था होगा। सुना नहीं आपने बच्चों की बात? देखिए ये श्रद्धा है और श्रद्धा न उम्र देखती है, न दूरी देखती है, न तकलीफ देखती है। वो देखती है तो सिर्फ अपने भाव को कैसे पूरा किया जाए। भाव था कि संगम में स्नान करना है, तो बुजुर्ग होने के बावजूद संगम में स्नान किया और यही लालसा, यही श्रद्धा करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम तक लेकर आ रही है, भले ही उसके लिए उनको 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े।
आर्ट ऑफ लिविंग का 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आगाज हो चुका है और 14 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया और इसके बाद सितारों से लेकर अलग अलग फील्ड की हस्तियों ने इसमें शिरकत की है। श्री श्री रविशंकर की कविता से प्रेरित जस्ट बी थीम पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका समापन 16 फरवरी को होना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के 10वें संस्करण में अनोखे फैशन शो की भी झलक देखने को मिली है। देखिए, सकारात्मक वातावरण में जो भी आता है वो खिल जाता है, वो प्रगति कर बैठता है। महिला हर घर में ऐसे सकारात्मक वातावरण करने वाली होती है। इसीलिए हम कहते हैं जस्ट बी, माने सिर्फ आपके होने से एक वातावरण निर्माण हो जाता है। जब आप खुश होते हो तो परिवार को, समुदाय को और देश को आप प्रसन्न कर सकते हो। यदि महिला दुखी होती है, वह देश कंगाल पड़ जाता। कई हजारों सालों, सदियों से हमारा ये विश्वास है, महिलाओं का आंसू गिरने नहीं देना चाहिए। तो महिला पर काम सबको करना आवश्यक है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये एक दो व्यक्ति का काम नहीं है, समूचे समुदाय में, समूचे राष्ट्र में, समूचे दुनिया में महिलाओं की सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण, निदर्शन आपने यहाँ देखा। सुबह से कई लोगों ने अपनी अपनी भावना, अपनी पथ को बताए। और यहाँ जैसे गांव की महिला और शहर की महिलाओं के बीच में जो फासला है, उस फासले को भी कम करना बहुत आवश्यक पड़ गया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति भी है। आपको पता है कि नहीं पता? ये ध्यान बहुत करते, पहले से ध्यान में बहुत रुचि है आपका, आध्यात्मिक चिंतन में बहुत रुचि है। आध्यात्मिक चिंतन वही है जो महिलाओं को अपनी जो स्वभाव में टिकाता है, तनाव से मुक्ति, जीवन में प्रगति और समुदाय को साथ लेने की क्षमता की शक्ति, ये तीनों महिलाएं हासिल कर सकते। और इसका मूल है हम तनाव मुक्त हो, विशाल दृष्टिकोण हमें अपनाना है।